हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में इस वीक में। मैसेजेस फॉर लियोस। Messenger of water, 8 of air, patience, 3 of air and 10 of water. ओके, सो हमारे पास है 8 ऑफ एयर। 8 ऑफ एयर लगता है जैसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में है जो इस पर्सन को परेशान कर रही थी। इनफैक्ट अभी भी परेशान कर रही है। ऐसा लगता है जैसे कि ये लगातार किसी न किसी कंफ्यूजन में थे, बिकॉज इन्हें कोई एडवाइस दे रहा था कि ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं है, या आप ऐसे पर्सन हैं, आप वैसे पर्सन हैं, एंड आप उनके साथ मैच नहीं करते और इवेंचुअली ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इन द एंड उन्हें ज़रूरत होगी आपसे दूर जाने की। अगर वो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो समहाउ इन्हें ये फील कराया जा रहा था जैसे कि आप एक अच्छे लवर नहीं हैं और आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे दूसरों की बातों से, क्योंकि मैं यहाँ पे मैसेंजर ऑफ वाटर देख रही हूँ। तो हो सकता है इन्होंने आपको ऑफ़र किया हो लव। ओके, इन्होंने ये सोचा था कि वो इस रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है इन्होंने इनिशिएटिव लिया हो, आपसे फ्रेंडशिप की हो, इस रिलेशनशिप को उन्हें ऐसा लग रहा था कि नर्चर करना ज़रूरी है इन द लॉन्गर रन। ये पर्सन 10 ऑफ वाटर के बारे में सोच रहा था। तो डेफिनेटली इनका अपना आइडिया तो यही था कि ये जो रिलेशनशिप है उनके लिए परफेक्ट है, आप परफेक्ट हैं, सो वो कमिटमेंट कर ही लेंगे। शुरुआत से ही ये पर्सन आपको लेके सीरियस था, पर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती गई, क्योंकि इन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया अपनी फीलिंग्स को दूसरों से। और ये जो फीलिंग्स थी ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि ये पर्सन दूसरों से ये फीलिंग्स छुपा नहीं पाया। लाइक वो इसे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि ये अपने फैमिली मेम्बर्स से इसके बारे में सीरियसली डिस्कस करें, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से। एंड जितना ज़्यादा ये डिस्कशन करते गए, जितना ज़्यादा इन फीलिंग्स को उन्होंने एक्सप्रेस करना शुरू किया, क्योंकि वो उन फीलिंग्स को मन में नहीं रख पा रहे थे, तो समहाउ उन्हें उसे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत लग रही थी, उतना ज़्यादा दूसरे लोगों ने उन्हें डाउटफुल बनाना शुरू कर दिया। इट्स लाइक हर कोई उन्हें कहने लगा कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आने वाले वक्त में, बिकॉज वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आपको। ओके, एंड आप डेफिनेटली अपने लिए कोई बेहतर ढूंढ ही लेंगे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं उनसे बेहतर है। सो समहाउ लोगों ने उन्हें बहुत इनसिक्योर कर दिया, जज किया और डाउट्स उनके मन में आ गए। सो पेशेंस के साथ वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को वो एक तरीके से लेट गो करे, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ एयर का कार्ड देख रही हूँ मैं। तो हो सकता है ये पर्सन या तो बिल्कुल साइलेंट हो, इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया हो, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, या फिर हो सकता है कि कम्युनिकेशन हुआ हो और उसके बाद चीज़ें आर्ग्यूमेंट में बदल गई, उसके बाद आपका ब्रेकअप हो गया। सो ये जो 3 ऑफ एयर का कार्ड है ये एक सेपरेशन को शो कर रहा है। ऐसे सेपरेशन को जो मुश्किल है, जो परमानेंट लग रहा है, पर ये सेपरेशन इस पर्सन को लगता है कि उनके लिए अच्छा रहेगा। उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप से अगर वो दूर रहेंगे तो समहाउ वो अननोन फ्यूचर से सेफ रहेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वाकई में हो सकता है आपको कोई उनसे बेहतर मिल जाए तो आप उन्हें भूल जाएं, या आप उनसे कभी प्यार करते ही ना हो। सो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं इसके वजह से ये परेशान हो गए हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे दूरी ही रखना चाहिए इस वक्त। एंड पेशेंस का कार्ड है, तो अपने आप को रोक भी रहे हैं, क्योंकि ये 3 ऑफ एयर बर्दाश्त कर पाना, आपसे दूर रहना भी इनके लिए बहुत मुश्किल है। अपने इमोशंस को इग्नोर करके साइड में रख के और अपने आप को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है, बट
ये पर्सन यही फील कर रहा है कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, वक्त के साथ इमोशंस वीक हो जाएंगे और अगर वो पेशेंस रखते हैं तो जल्दी ही इससे उबर जाएंगे और वो अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। नाउ ये वो लोग हो सकते हैं जिस पे आपका पर्सन डिपेंडेंट है और उन्हें लगता है कि इन लोगों का वैलिडेशन ज़रूरी है उनके लाइफ में, बिकॉज़ यही लोग उनका कंफर्ट जोन क्रिएट करते हैं, यही लोग उन्हें स्पेशल फील कराते हैं, यही लोग उन्हें सपोर्ट देंगे जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज़ उनका जो माइंडसेट है वो वही है कि उन्हें सबके वैलिडेशन के लिए इंतज़ार करना चाहिए। जब तक हर कोई राज़ी ना हो उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सबको खुश रखना उनकी ज़िम्मेदारी है, अदरवाइज़ वो एक अच्छे पर्सन नहीं है। सो इस माइंडसेट से बाहर आना और जो कंडीशनिंग है इनकी पूरे लाइफ की, उससे बाहर आना इनके लिए बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आपसे अट्रैक्टेड होते हुए भी और इतना इंटेंस कनेक्शन फ़ील होते हुए भी उन्होंने कुछ दूरी बना रखी है। उन्हें लगता है कि ये ठीक रहेगा, फ़िलहाल इससे कुछ नतीजा निकलेगा, और अगर वो पेशेंस रखते हैं तो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। वक्त के साथ वो भूल जाएंगे ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस, मैसेंजर ऑफ फायर, मैसेंजर ऑफ अर्थ, किंग ऑफ एयर, टू ऑफ वाटर एंड मैसेंजर ऑफ एयर। ओके, सो लियोस आपसे दूर ज़रूर हो सकते हैं पर मेंटली आपसे दूर नहीं है। फिज़िकल डिस्टेंस तो उन्होंने किसी तरीके से बना रखा है, बट माइंड आपके बारे में सोच रहा है। और ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा हो सकता है सोशल मीडिया पे, या दूसरों से आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बिकॉज़ आपसे दूर वो रह नहीं पा रहे। ये जो 2 ऑफ वाटर वाला कार्ड है, ये आप दोनों के बीच डेवलप होते एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को शो करता है। एक ऐसा कनेक्शन जो ज़रूरी है, ओके, जो ज़रूरी है इन्हें खुश रखने के लिए। सो ये पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, उन्हें पता है कि आप उनके लिए कितने परफेक्ट हैं। एंड हमारे पास है मैसेंजर ऑफ अर्थ भी। सो मैसेंजर ऑफ अर्थ आपकी डेडिकेशन और लॉयल्टी को दर्शाता है। एंड ये जानते हैं कि ये डेडिकेशन और लॉयल्टी उन्हें किसी और से कभी मिली नहीं और ना शायद आगे मिलेगी। बट फिर भी ये पर्सन इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि वो अपने आप को पकड़ के रखना चाहते हैं, ओके, अपने मन को पकड़ के रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो सेफ़ रहेंगे फ्यूचर में भी, और उन्हें कोई एफ़र्ट भी नहीं करना पड़ेगा। अगर वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा। सो ये जो मैसेंजर ऑफ फायर का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। आप इनके लिए वो सब कुछ है जो एक लवर अपने लवर के लिए हो सकता है। सो आप गॉर्जियस हैं, आप सिंपली इरेसिस्टिबल हैं, बट किंग ऑफ एयर को ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी ज़िद पे अड़े रहना चाहिए, अपने इमोशंस को साइड करना चाहिए और अपने प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ को ही फॉलो करना चाहिए जो हमेशा से हैं। सो ये बहुत स्ट्रबन हो गए हैं और कुछ डिफरेंटली सोचने को तैयार नहीं है, और इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। स्टारडस्ट, यू आर मेड ऑफ द मैजिक ऑफ द कॉस्मोस। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप स्टारडस्ट हैं, आप उस मैजिक से बने हैं जिससे कि सारा ब्रह्मांड बना है। ओके, सो अपने वर्थ को पहचानिए और चूज़ वही कीजिए जिसके आप काबिल हैं, बजाय कोई एडजस्टमेंट करने के। बिकॉज़ ये आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने तरीक़ों को बदलें, आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल दें और एडजस्टमेंट करें उनके साथ। अगर ये वापस आते हैं तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, सो टैरो आपसे कह रहा है कि उन चीज़ों के लिए मत रिग्रेट कीजिए जो आपके लाइफ से गई, क्योंकि वो अच्छे के लिए ही गई हैं। और अगर कुछ रिसीव करने का मौका मिले तो बस वही रिसीव कीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं, एडजस्टमेंट्स मत कीजिए।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।